हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू अधिगम शिल्प। मेरा नाम शोभना है और आज हम लोग साइंस का टॉपिक सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वैसे तो ये चैप्टर आपके इस साल में एनसीईआरटी के जो कंटेंट हैं उनमें जो एनसीईआरटी बुक है उनमें से इस चैप्टर को डिलीट कर दिया गया है, बट स्टिल चूँकि ये क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में आते हैं तो हमें इसे भी डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा पॉइंट हम जानते हैं पॉलीमर के बारे में। तो पॉलीमर जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड्स पॉली प्लस मर से लिया गया है। ठीक है, पॉली प्लस मर। पॉली का क्या मतलब होता है? पॉली का मतलब होता है मेनी, मतलब बहुत सारा। ठीक है, और मर का मतलब होता है यूनिट्स। जब बहुत सारे यूनिट्स को एक साथ जोड़ करके हम एक लार्ज यूनिट्स फॉर्म करते हैं तो वो कहलाता है पॉलीमर। जैसे कि आप कोई भी ऑर्नामेंट्स पहनते हैं, गले में हार पहनते हैं या फिर ब्रेसलेट्स पहनते हैं, तो जैसे मेरा ही ये ब्रेसलेट्स, इसमें क्या है, बहुत सारे छोटे छोटे जो यूनिट्स होते हैं उनको हमने क्या किया है, उनको हमने जो है एक साथ में फॉर्म किया है। बहुत सारे यूनिट्स, जैसे फॉर एग्जांपल ये हो गया, ये इस तरह से हमने एक शेप में डाल दिया है और हमने कुछ भी ऑर्नामेंट्स फॉर्म किया, चाहे वो ब्रेसलेट हो गया, चाहे वो गले का हार हो गया। तो इस तरह आप एग्जांपल ले सकते हैं कि बहुत सारे यूनिट्स जब एक साथ में फॉर्म होते हैं, जुड़ जाते हैं और फॉर्म करते हैं एक लार्ज यूनिट्स, तो वो कहलाता है पॉलीमर। ठीक है, अब हम जो ये चैप्टर कर रहे हैं ये फाइबर्स के बारे में है हमारा टॉपिक। और ये फाइबर्स जो होते हैं वो बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा नेचुरल फाइबर और एक होता है हमारा सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर के एग्जाम्पल कॉटन है। ठीक है, ये जो कॉटन है, कॉटन भी एक पॉलीमर है, क्योंकि इसमें जो है कॉटन पॉलीमर को हम कहते हैं सेल्यूलोज, और ये जो है बहुत सारे ग्लूकोज यूनिट्स जब एक साथ ज्वाइन हो जाते हैं तो ये जो है हमारा कॉटन पॉलीमर फॉर्म होता है। ठीक है, जिसे हम सेल्यूलोज कहते हैं। सिंथेटिक फाइबर जो है इसके कई सारे हमारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे रेयॉन हो गया, नाइलन हो गया, पॉलिस्टर हो गया, एक्रिलिक हो गया। तो बहुत सारे हमारे एग्जाम्पल्स हैं। और बेसिकली ये जो चैप्टर है हमारा, ये सिंथेटिक फाइबर को ज़्यादा फोकस कर रहा है कि सिंथेटिक फाइबर जो है उसका हम डेली लाइफ में किस तरह से किन किन चीज़ें का यूज़ करते हैं, जो कि किन किन टाइप्स के सिंथेटिक फाइबर से बना हुआ है। ठीक है, तो चलिए टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर पढ़ते हैं। और सबसे पहला टॉपिक हमारा टाइप्स में है रेयॉन के बारे में। ठीक है, रेयॉन जो है वो मैन मेड फाइबर के साथ साथ ये नेचुरल फाइबर का भी मिक्सअप है। ठीक है, नेचुरल फाइबर और मैन मेड फाइबर से मिलके बना हुआ है। कैसे? तो जो नेचुरल फाइबर हमारा हुआ है, ये जो है वुड पल्प, जो वुड पल्प है हमारी, उनको हम क्या करते हैं, उनको हम केमिकली ट्रीट करते हैं। वुड पल्प जो हमें मिलता है वो एक नेचुरल सोर्स से मिलता है, ये तो हमें पता ही है। और इस वुड पल्प को हम क्या करते हैं, इसको हम केमिकली ट्रीट करते हैं। केमिकल ट्रीटमेंट्स के बाद हम इसे जो है इसे बनाते हैं, रेयॉन बनता है। ठीक है, इसलिए हम इसे बोलते हैं कि ये जो है हाफ सिंथेटिक फाइबर या फिर हाफ नेचुरल फाइबर्स दोनों ही हो सकते हैं। ये फुल्ली नहीं है किसी भी चीज़ में, ये नेचुरल फाइबर प्लस मैन मेड फाइबर दोनों का जो है कंबाइंड फॉर्म है। ठीक है, अब ये जो फाइबर है ये हाँ सस्ते होते हैं। जैसे इनका यूज़ हम किस में करते हैं, सिल्क फाइबर जो होती है हमारी, वो जो नेचुरली सिल्क फाइबर होती है वो काफ़ी महंगी होती है हमारी, तो ये उससे सस्ता होता है और इसलिए इसे जो है सिल्क फाइबर के लिए भी हम यूज़ करते हैं, मतलब आर्टिफिशियली केमिकली ट्रीट करके सिल्क फाइबर जैसा जो है मटेरियल बनाया जा सकता है। ठीक है, इसको आप बहुत सारे कलर्स, जितने कलर्स हो सके उसमें आप जो है मनचाहे जो भी आपके कलर्स हैं उनमें आप इसे जो है चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान देने वाली बात है, जब रेयॉन कॉटन के साथ मिक्स होता है तो हम उसका यूज़ करते हैं बेडशीट्स को बनाने में। ठीक है, और जब ये रेयॉन वूल के साथ में मिक्सड होता है तो हम इसका यूज़ करते हैं कारपेट्स को बनाने में। ठीक है, यानी कि जब हमने रेयॉन का यूज़ कॉटन के साथ में किया है तो हम अपने घरों में देखते हैं, जो हमारे घरों में बेडशीट्स हम यूज़ करते हैं वो रेयॉन प्लस कॉटन को मिक्स करके बनाया जाता है, राइट। और हमारे घर में जो कारपेट्स हैं उसको आप रिलेट करिए, कारपेट्स जो हमारी होती हैं वो रेयॉन प्लस वूल के साथ में मिक्स होकर के बनती है।
ठीक है। और रेयॉन के बारे में आपने सबसे स्पेशल बात क्या जानी कि रेयॉन जो है वो नेचुरल सोर्सेज को, जैसे वुड पल्प है, उनको हमने केमिकली ट्रीट किया है और फिर हमने उसे बनाया है। इसलिए ये मैनमेड फाइबर के साथ साथ फुल्ली मैनमेड फाइबर नहीं है ये, ठीक है। ये सिंथेसाइज करके हमने बनाया तो है, बट नेचुरल रिसोर्सेज के साथ बनाया हुआ है। ओके, गॉट इट। नाउ नेक्स्ट इज हमारा नायलन। अब नायलन क्या है? नायलन जो है वो फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर है, यानी इसको पूरी तरीके से हमने क्या किया है, केमिकली ट्रीट करके बनाया है। इसलिए हम इसे केमिकली ट्रीट करके हमने इसे बनाया है, इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर है। और ये एग्जाम्स के क्वेश्चंस भी आते हैं हमारे कि फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर कौन सा है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो है रेयॉन वो कभी भी फुली सिंथेटिक फाइबर नहीं हो सकता, क्योंकि वो वुड पल्प जो है एक नेचुरल सोर्स है, और नेचुरल सोर्स से जो है हमने उसको केमिकली ट्रीट करके बनाया हुआ है, इसलिए वो फुली सिंथेटिक फाइबर नहीं है। ओके, बट नायलन जो है वो सिंथेटिक फाइबर है, क्योंकि हमने उसे कंप्लीट तरीके से केमिकली ट्रीटमेंट के थ्रू बनाया हुआ है, ठीक है। अब कैसे बना कैसे है, तो ये कोल, वाटर और एयर, इनसे प्रिपेयर्ड हुआ है, ठीक है। किन किन चीज़ों से प्रिपेयर्ड हुआ है? कोल, वाटर और एयर से ये जो है प्रिपेयर्ड हुआ है, ठीक है। अब ये जो इसकी खासियत क्या है, ये इलास्टिक है, मतलब काफ़ी आप इसे खींच देंगे तो जितना खींच सकते हैं ये इलास्टिक होगा, लाइट वेट का होगा, लश्रस शाइन करता है, इसको वॉश करने में काफ़ी ईजी होता है, जल्दी वॉश हो जाता है, ठीक है। अब इनका यूज़ हम किन किन चीज़ों में करते हैं, तो हम जो सॉक्स पहनते हैं वो नायलन का बना हुआ है, रोप्स जो रस्सियाँ होती हैं वो नायलन की बनी हुई हैं, जो टेंट्स का हम यूज़ करते हैं वो नायलन का बना हुआ है, हमारी जो टूथ ब्रश है वो भी नायलन का बना हुआ है, कार की जो सीट बेल्ट होती है वो, कर्टन हमारी जो है वो नायलन की है, पैराशूट रोप्स हो गया हमारा, पैराशूट की जो रस्सियाँ होती हैं वो भी नायलन की बनी हुई है, और जो माउंटेन की रस्सी होती है वो नायलन की बनी हुई। क्यों? क्योंकि ये जो है स्ट्रांग होता है, और आप देखो पैराशूट रोप्स जो होंगी उनमें स्ट्रांग होनी चाहिए रोप्स, तभी तो वो काम करेगी, इलास्टिक होनी चाहिए, वो लाइट वेट की होनी चाहिए, लश्रस होनी चाहिए, हमारे जो सॉक्स होते हैं वो इजी टू वॉश होते हैं। तो आप रिलेट कर सकते हैं इन चीज़ों को कि ये जो है नायलन जो है उनमें क्या क्या खासियत है और किन किन चीज़ों में आप यूज़ करते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। नायलन की खासियत है कि वो स्ट्रांग है, काफ़ी ज़्यादा इलास्टिक है, ठीक है, लाइट वेट का होता है, वो लश्रस है, और वॉश करने में बहुत ईजी होता है। और हम नायलन का यूज़ करते हैं सॉक्स में, रोप्स में, रस्सियों में, अब चाहे वो माउंटेन रोप्स हो, चाहे वो पैराशूट के रोप्स हो, सीट बेल्ट जो कार की होती है उसमें हम इसका यूज़ करते हैं, हम जो टूथ ब्रश यूज़ करते हैं वो भी नायलन का बना हुआ है, टेंट जो हम यूज़ करते हैं वो भी है, हमारे घरों के जो कर्टन्स होते हैं वो भी नायलन के बने हुए हैं, ठीक है। और नायलन फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर है, गॉट इट। अब नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, नेक्स्ट जो हमारा है वो है पॉलिस्टर। तो पॉलिस्टर जो है हमारा, पॉलिस्टर भी एक पॉलीमर है, क्योंकि ये बहुत सारे रिपीटिंग यूनिट्स, जो ईस्टर के रिपीटिंग यूनिट्स हैं, केमिकली जो ट्रीट होता है उससे बना हुआ है। ईस्टर जो होता है आप इसको रिलेट कर सकते हैं, ईस्टर जो होता है वो एक केमिकल होता है जो कि फ्रूट्स जो होती है उनमें स्मेल देने का काम करता है, ठीक है। और पॉलिस्टर जो होती हैं वो ईस्टर जो है उसके रिपीटिंग यूनिट्स जो होती हैं उनसे हम इसे बनाते हैं, ठीक है। पॉलिस्टर की खासियत क्या है, ये रिंकल्ड फ्री होता है, मतलब इसमें जो है रिंकल्स नहीं आते हैं किसी तरीके के, ठीक है। दूसरी बात, ये क्रिस्प होता है और ये इजी टू वॉश होता है, मतलब आप इसे आसानी से ये वॉश कर सकते हैं। क्रिस्प होता है मतलब मुड़ता नहीं है, ये कपड़ा बिल्कुल ही वैसा रहेगा, प्लेन रहेगा। अब पॉलिस्टर में दो इम्पॉर्टेंट हमारे टाइप्स ऑफ पॉलिस्टर हैं, एक है टेरिलिन और एक है हमारा पीटी पेट। टेरिलिन क्या है हमारा, तो टेरिलिन होता है हमारा ये एक पॉपुलर पॉलिस्टर है। जब हम किसी पॉलिस्टर से बहुत फाइन फाइबर्स, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके के फाइबर्स को बनाना होता है, तब हम टेरिलिन पॉलिस्टर का यूज़ करते हैं, ठीक है। पेट का फुल फॉर्म होता है पॉलीथीन टेराफेथलीन, ठीक है। अब ये जो है इसका यूज़ हम किन किन चीज़ों में करते हैं, तो हम इनका यूज़ करते हैं बॉटल्स को बनाने में, यूटेंसिल्स, फिल्म वायर्स, इन सब चीज़ों को बनाने में हम करते हैं, गॉट इट।
यानी एक बार और रिपीट कर देते हो, पॉलिस्टर जो है वो रिपीटिंग यूनिट्स जो होती हैं ईस्टर, उनसे बनता है ये। इसकी खासियत ये है कि ये रिंकल फ्री होता है, क्रिस्प होता है, ये वॉश करने में हमें आसानी मिलती है। इसके दो इम्पॉर्टेंट है हमारे, टेरिलिन और पीटी पेट। टेरिलिन जो है जब हम फाइन फाइबर्स ड्रॉ करते हैं, बनाते हैं, बहुत फाइन तरीके के फाइबर्स को बनाना होता है, तो इन दैट केस हम टेरिलिन का यूज़ करते हैं। पेट जो है पॉलीथीन टेराफेथलिन, ये जो है हमारे घर के जो बॉटल्स होते हैं, यूटेंसिल्स होते हैं, या फिर उनके जो वायर्स होते हैं, इन सब चीज़ों में हम इनका यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है एक्रिलिक के बारे में। इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आप सभी को पता है कि स्वेटर्स बनाते हैं हम जो, या फिर शॉल्स होती हैं हमारे घरों में, या ब्लैंकेट्स होती हैं, तो जब आपको पता ही है कि ये सारी चीज़ें जब नेचुरल सोर्सेज, मतलब शिप्स हो गए हमारे, या फिर एंगोरा गोट्स हो गए हमारे, कैमल्स, कुछ इंपॉर्टेंट बीड्स जो होते हैं उनसे बनता है। ठीक है, बट ये सारे जो होते हैं ये नेचुरल सोर्स से जब हमें मिलता है तो ये चीज़ें जो होती हैं बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती हैं। इनको खरीदना, अफोर्ड करना हर किसी के बस का नहीं होता, क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, तो इस केसेस को ध्यान में रखते हुए कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया, हमने सिंथेटिक फाइबर एक्रिलिक को जो है इसका केमिकली ट्रीट करके इसे बनाया है। ठीक है, अब इसकी खासियत क्या है कि ये स्वेटर, शॉल्स और ब्लैंकेट्स को बना सकता है। ठीक है, इसकी मदद से हम स्वेटर्स केमिकली ट्रीट करके हम इसे स्वेटर हो गया, शॉल्स हो गए, ब्लैंकेट्स हो गए, इनको बना सकते हैं। और ये जो है लेस एक्सपेंसिव होता है, इसलिए हम इसे आसानी से कोई भी इंसान इसको यूज़ कर सकता है। ठीक है, तो यानी एक्रिलिक का बेसिकली काम होता है स्वेटर, शॉल्स, ब्लैंकेट्स को बनाने में हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये लेस एक्सपेंसिव होता है। नेक्स्ट है हमारा पेट्रोकेमिकल्स। तो पेट्रोकेमिकल्स के बारे में आपको पता ही है कि केमिकल्स जो कि पेट्रोलियम से मिलता है हमें, वो पेट्रोकेमिकल्स हैं। पेट्रोकेमिकल्स का यूज़ हमने कोल एंड पेट्रोलियम के चैप्टर में भी किया हुआ है कि इनका यूज़ जो है हम डिटर्जेंट्स को मैन्युफैक्चर करने में करते हैं। कुछ फाइबर्स जो होती है हमारी, जैसे पॉलिस्टर हो गई, नायलॉन हो गया, एक्रिलिक हो गया, तो इन सारी चीज़ों को बनाने के टाइम पे भी हम पेट्रोकेमिकल्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, पॉलीथीन जो है हमारा वो मैन मेड प्लास्टिक्स हैं, उनमें भी हम इसका यूज़ करते हैं। पॉलीथीन जो है वो प्लास्टिक्स के एग्जाम्पल होते हैं, आपको पता ही है। और प्लास्टिक्स की खासियत क्या है कि ये रिएक्ट नहीं करता है वाटर के साथ में। गॉट इट? तो इसलिए आप देखते होंगे कि हमारे घर के किचन में बहुत सारे जो बॉटल्स होते हैं वो प्लास्टिक्स का यूज़ किया जाता है, क्योंकि किचन का जो एरिया होता है, हम जो किचन में यूज़ करते हैं, तो वो ज़्यादातर चीज़ें जो है वाटर के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, क्योंकि खाना जो बनाते हैं उनमें पानी का जो है इंग्रेडिएंट बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो किचन में हम बॉटल्स जो रखते हैं स्टोरेज के लिए, वो ज़्यादातर प्लास्टिक्स के इसीलिए रखते हैं क्योंकि प्लास्टिक्स जो होती हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं। ये स्पेशल चीज़ है। ठीक है, अब टैफ्लॉन जो है वो एक स्पेशल प्लास्टिक्स है जिसमें कि ऑयल और वाटर जो होता है वो स्टिक नहीं होता है। ठीक है, मतलब वो चिपकता नहीं उसमें ऑयल और वाटर। कौन सी ऐसी प्लास्टिक्स है? टैफ्लॉन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इनको ध्यान देने की ज़रूरत है कि टैफ्लॉन जो है हमारी एक स्पेशल टाइप की प्लास्टिक्स है। और इसकी टैफ्लॉन की खासियत क्या है कि इसमें ऑयल और वाटर जो होता है वो इनमें चिपकता नहीं, स्टिक नहीं होता है। ठीक है, इसलिए आप टैफ्लॉन का यूज़ करते हो नॉन स्टिक कोटिंग के लिए। जो हमारे घरों के में जो किचन हो गया, किचन का जो सामान होता है, जैसे प्रेशर कुकर हो गया, कुकवेयर्स हो गए, इनमें हम क्या करते हैं? कोटिंग करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं? आपके घरों में आपने देखा होगा कि बहुत सारे नॉन स्टिक्स कोटिंग की जाती है। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा, वाटर और ऑयल जो है वो चिपकेगा नहीं और हमारा खाना जो है वो जलेगा नहीं। अगर चिपकने लगेगा तो क्या होता है, हमारी जो सब्जियां होती है जो हम बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं हम, तो वो चिपक जाता है। अब टैफ्लॉन की वजह से क्या होता है कि ये चिपकता नहीं है, ऑयल और वाटर के साथ ये चिपकता नहीं, इसलिए हम इसका यूज़ जो है कुकवेयर्स में करते हैं। ठीक है, इसमें जो है टैफ्लॉन का यूज़ हम करते हैं नॉन स्टिक कोटिंग के लिए, हमारे घरों में जो प्रेशर कुकर्स वगैरह होता है उन सब चीज़ों में। राइट, प्लास्टिक्स जो होती हैं हमारी वो नॉन बायोडिग्रेडेबल आइटम है। मतलब अगर आपने प्लास्टिक्स को जो है मिट्टी के अंदर डाल दिया है तो वो
जो है वो कई सालों बाद तक वो सड़ेगी गलेगी नहीं, वो वैसी की वैसी ही रहती है। तो जो ऐसे आइटम्स होते हैं जिनको अगर आप मिट्टी के अंदर डाल रहे हैं, सॉइल के अंदर जाने के बाद भी वो डिकम्पोज नहीं हो रहा है, तो वो नॉन बायोडिग्रेडेबल आइटम्स कहलाते हैं, ठीक है। और प्लास्टिक्स जो होती है वो कई सालों तक अगर आप उसे रखेंगे तो वो वैसा का वैसा ही रहेगा। इसलिए हम प्लास्टिक्स के यूजेस को अवॉइड करते हैं, ठीक है। हमें ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, और आज के डेट में हमें अवेयरनेस इतनी आ गई है कि हम प्लास्टिक्स की यूजेस जो है कम से कम करने की कोशिश करते हैं। प्लास्टिक्स के जो है ये तो छोटी सी बात थी प्लास्टिक्स के बारे में, बट अब प्लास्टिक्स के 2 टाइप्स हैं हमारे इंपॉर्टेंट जिनको हमें जानना है। अब एक है हमारा थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक एक ऐसा प्लास्टिक्स होता है, जब आप इस तरह के प्लास्टिक्स जो होते हैं जब आप उनमें हीटिंग दे रहे हैं तो ये ईजिली बेंट हो रहा है, किसी शेप में हो रहा है, डिफॉर्म्ड हो रहा है, मतलब आप उसको किसी भी शेप में, जिस शेप में ढालना चाहते हैं वो उस शेप में ढल रहा है, बेंट ईजिली मुड़ जा रहा है। तो आप मतलब इस तरह के प्लास्टिक्स जो होंगे जिनको आप इजिली डिफॉर्म्ड कर रहे हैं, बेंट कर रहे हैं, तो ये एग्जाम्पल है हमारे थर्मोप्लास्टिक्स के। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? पॉलीथीन, आप इसे देखते हैं कि आप इजीली इसको जो है जब पॉलीथीन को आप हीटिंग करेंगे तो आप देखेंगे कि वो बेंट हो जाएगा, डिफॉर्म्ड हो जाएगा, मुड़ जाएगा, किसी शेप में बदल जाएगा। पीवीसी हो गया हमारा। तो ये एग्जाम्पल है हमारे थर्मोप्लास्टिक्स के। इनका यूज़ हम किन किन चीज़ों में करते हैं? तो हम इनका यूज़ करते हैं टॉयज़ को बनाने में, हमारी जो कॉम्स होती है, कंघियाँ होती हैं, वो इनके बनते हैं। जो कंटेनर्स हम यूज़ करते हैं वो भी हमारे थर्मोप्लास्टिक्स के बने होते हैं, ठीक है। यानी ऐसे प्लास्टिक्स जो ईजिली डिफॉर्म्ड हो जाए और वो ईजिली बेंट हो जाए, ये जो है हीटिंग पे ये थर्मोप्लास्टिक्स कहलाते हैं। अब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स क्या है? ऐसे प्लास्टिक जो कि अगर एक बार आपने उसे मोल्ड कर दिया है, मतलब आपने एक बार उसे किसी भी शेप में ढाल दिया है और फिर आप उसे हीटिंग कर रहे हैं, तो वो ईजिली किसी और शेप में मोल्ड नहीं होगा या फिर वो सॉफ्ट नहीं होगा, वो कहलाएगा हमारा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है। मतलब एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि ऐसे प्लास्टिक जिसको कि आपने एक बार मोल्ड कर दिया, एक बार किसी शेप में ढाल दिया है, अब आप इसे दोबारा अगर हीटिंग करेंगे तो वो ईजिली किसी और जो है शेप में नहीं ढलेगा या फिर ईजिली वो सॉफ्ट नहीं होएगा। ये है हमारे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। मतलब ये अड़ियल टाइप के होते हैं, बिल्कुल एक बार अगर ये चेंज हो गए हैं तो ये दोबारा आप इसे जो है दबा नहीं सकते, ये अपने सेम साइज में, सेम शेप में ही रहेंगे, ईजिली ये बदलेंगे नहीं, ठीक है। अकड़ू टाइप के इंसान हैं। अब इसके एग्जाम्पल हैं बैकेलाइट और मेलामाइन। बैकेलाइट क्या है? बैकेलाइट जो होती है हमारी वो पुअर कंडक्टर होती है हीट और इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है। बैकेलाइट जो है चूँकि ये पुअर कंडक्टर, इसकी खासियत ये है कि ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होता है, इसलिए इसका यूज़ हम किस में करते हैं? हमारे जो स्विचेस होती है, इलेक्ट्रिक स्विचेस जो होती हैं, उनमें हम इनका यूज़ करते हैं। जो हम खाना बनाते जब, तो उसमें जो हैंडल्स आप देखते हैं कि खाना बनाने टाइम में जो, जैसे सॉसपैन हो गया या फिर कोई भी बर्तन हो गया, उनमें जब आप उसे हीट करें तो उनके साइड में जो है हैंडल्स बने होते हैं। अब उस हैंडल को जब आप टच करते हैं तो आप नोटिस करेंगे उसमें किसी तरह की हीटिंग नहीं होती, आप उसे ईजिली उसे टच कर सकते हैं। वो बनी होती है हमारी बैकलाइट की, ठीक है। तो रिलेट करिए इन चीज़ों को थोड़े थोड़े करके अपने डेली लाइफ में, और उन्हें जो है आप ध्यान रखेंगे तो बहुत ईजिली ये चीज़ें जो है आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे। बैकलाइट का आपने यूज़ किस किस चीज़ों में किया? आपने स्विचेस में किया, क्योंकि ये पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, और आपने इसका यूज़ हैंडल्स, जो हमारे घर के यूटेंसिल्स होते हैं उनके हैंडल्स में करते हैं, क्योंकि ये पुअर कंडक्टर होता है हीट का, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा मेलामाइन। मेलामाइन एक वर्सटाइल मटेरियल है, मतलब इनमें बहुत सारी क्वालिटीज़ इसके अंदर होती हैं। क्या क्या क्वालिटीज़ है जानते हैं? मेलामाइन जो है वो फायर को रेसिस्ट कर सकता है, फायर को रोक सकता है। इसलिए जो फायरमैन होती है ना, फायरमैन को आपने देखा होगा, उनके जो यूनिफॉर्म्स होते हैं, वो यूनिफॉर्म्स जो होती है वो मेलामाइन की बनी होती हैं, क्योंकि फायर को रेसिस्ट करने की टेंडेंसी इनमें हाई है। ये फायर को रेसिस्ट कर सकता है, इसलिए मेलामाइन के जो यूनिफॉर्म होते हैं वो फायरमैन, मेलामाइन मटेरियल के जो यूनिफॉर्म होते हैं उसको फायरमैन यूज़ करते हैं, ठीक है। ये तो एक क्वालिटी हो गई। दूसरी क्वालिटी क्या है कि ये जो है हीट को प्लास्टिक से भी ज़्यादा हीट को रेसिस्ट कर सकता है, टॉलरेट कर सकता है। इसलिए किचन वेयर, जो फ्लोर टाइल्स होती हैं, इन सब चीज़ों में हम मेलामाइन का यूज़ करते हैं ताकि वो हीट को रेसिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा कर पाए। किचन वेयर जो हमारे आइटम्स होते हैं
उनमें भी हम मेलामाइन को यूज़ करते हैं ताकि वो हीट को ज़्यादा रेसिस्ट कर पाए। प्लास्टिक्स में जो है इससे कंपैरेटिवली मेलामाइन कम टेंडेंसीज होती हैं, ठीक है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था हमारा सिंथेटिक फाइबर का। अब कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है पेट बॉटल्स, पीईटी पॉलीथीन टेराफेथलीन बॉटल्स एंड जार्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर स्टोरिंग एडिबल आइटम्स, ठीक है। आप जो है मैंने अभी आपको बताया था कि पीईटी पेट पॉलीथीन टेराफेथलीन जो है वो हम यूज़ करते हैं कॉमनली एडिबल आइटम्स के लिए, बॉटल और जार्स के लिए। तो ये किसके फैमिलियर फॉर्म है? पॉलिस्टर, एक्रिलिक, रेयॉन, पॉलीमेट। तो मैंने आपको बताया था कि ये पॉलिस्टर के एग्जाम्पल्स हैं हमारे पीईटी पेट, ठीक है। दो आपको मैंने बताया था और उसमें से एक एग्जाम्पल हमारा था पॉलिस्टर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज सेलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। मेलामाइन इज थर्मोप्लास्टिक वेयरएज बैकेलाइट इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। तो मैंने आपको क्या बताया था? दो तरह के प्लास्टिक्स के बारे में बताए थे, एक थर्मोप्लास्टिक्स बताया था और एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स बताया था। थर्मोसेटिक प्लास्टिक्स जो होती है वो अड़ियल किस्म की होती हैं, क्योंकि वो जो है आप इसको एक बार अगर आपने शेप में ढाल लिया है तो वो दोबारा से अगर आप उसे हीटिंग करेंगे तो वो दोबारा से जो है वो अपने शेप में नहीं आएगा। और दूसरी तरफ मैंने आपको बताया था थर्मोप्लास्टिक्स के बारे में। थर्मोप्लास्टिक्स जो होते हैं वो थोड़े सॉफ्ट टाइप के होते हैं कि चलो ठीक है, अगर फिर से आपने उसको हीटिंग किया है तो आप वो फिर से दोबारा शेप में, जिस शेप में आप करेंगे, जैसे भी आप बेंड करेंगे हीटिंग करने के बाद, वो चेंज हो सकता है। तो मतलब दो तरह के नेचर के प्लास्टिक्स होते हैं। एक थर्मोप्लास्टिक्स जो कि सॉफ्ट नेचर का है, वो ईजिली किसी भी शेप में ढल जाएगा, बट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स जो हैं वो अड़ियल नेचर के हैं। अब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के बारे में मैंने आपको बताया था, इसमें दो होते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स में, एक बताया था मेलामाइन और एक बताया था बैकेलाइट, राइट, ठीक है। और इसके थर्मोप्लास्टिक्स के मैंने आपको किसके बताए थे? मैंने आपको पीवीसी के बारे में बताया था, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको किसके बारे में बताया था? इसके अलावा मैंने आपको पॉलीथीन के बारे में बताया था, ठीक है। अब इसके जो एग्जाम्पल्स हैं ये हमारे जो है कह रहा है, इस स्टेटमेंट में कह रहा है कि मेलामाइन जो है वो थर्मोप्लास्टिक्स है और बैकेलाइट हमारा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स है, जो कि बिल्कुल गलत है। ये दोनों ही एग्जाम्पल हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के, ठीक है। तो डायरेक्ट हम आंसर नंबर 3 देखते हैं, जिसमें कि ये दोनों एग्जाम्पल हमारा जो है वो है थर्मोसेटिक प्लास्टिक्स का, यानी इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर 3। नाउ नेक्स्ट इज फर्स्ट फुल्ली मैन मेड सिंथेटिक फाइबर हमारा कौन कौन सा है? नायलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक। तो नायलॉन जो है वो फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर है, मैंने आपको बताया, क्योंकि ये पूरी तरीके से केमिकली ट्रीट करके पहली बार जो बना था वो था। रेयॉन के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि ये नेचुरल सोर्स जो है वुड पल्प से, वुड पल्प को हमने क्या किया था? केमिकली ट्रीट किया था और फिर बनाया था, ठीक है, केमिकली ट्रीट करके बनाया था। इसलिए ये जो है वो फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर नहीं है। ये क्या है? नेचुरल प्लस सिंथेटिक फाइबर दोनों के मिक्स्ड फॉर्म्स होते हैं हमारे रेयॉन, यानी इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर 1। ओके, नेक्स्ट इज हमारा है नायलॉन इज यूज टू मेक पैराशूट्स, ठीक है। नायलॉन का हम यूज करते हैं पैराशूट्स में। तो नायलॉन की खासियत मैंने आपको क्या क्या बताई थी? नायलॉन की खासियत मैंने बताई थी आपको कि ये लाइट वेट का होता है, ठीक है। पहली चीज़ मैंने आपको बताया था लाइट, फिर बताया था मैंने आपको स्ट्रॉन्ग होता है ये, ठीक है, फिर इलास्टिक होता है ये, ओके। अब इसके अलावा भी मैंने आपको बताया था कि इजी टू वॉश होता है, ठीक है। अब कह रहा है कि नायलॉन का यूज़ हम पैराशूट्स में के रोप्स में करते हैं या पैराशूट्स के लिए यूज़ किया जाता है। अब कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है? तो जाहिर सी बात है पैराशूट के जो रोप्स होंगे या पैराशूट्स को बनाने के लिए हमें किन किन क्वालिटीज़ की ज़रूरत होगी? लाइट वेट का होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है, इलास्टिक होना चाहिए, ओके। तो इस क्वेश्चन में और भी क्वालिटीज़ हैं, देखते हैं हम कौन कौन से ऑप्शंस में हो रहा है। फर्स्ट है हमारा लाइट वेट, ये ठीक है। सेकंड है हमारा स्ट्रॉन्ग, ये भी ठीक है। फोर्थ है हमारा फायर रेसिस्टेंट। फायर रेसिस्टेंट के लिए नायलॉन का हमने यूज़ किया नहीं था। नेक्स्ट है हमारा लाइट वेट, फिर है हमारा स्ट्रॉन्ग, फिर है हमारा इलास्टिक, यानी ये वाला आंसर तो मुझे सही लग रहा है। नेक्स्ट इज फिर 3, 4 और 5 आ रहा है, जो कि शाइनी, हमें मेन तो स्ट्रॉन्गनेस चाहिए, इलास्टिक चाहिए, लाइट चाहिए, तो यानी ये तीनों क्वालिटीज़ इसमें तो है ही।
फिर सेकंड है हमारा, फिर 3 है हमारा और 6 है। यानी इसका बेस्ट आंसर मुझे लग रहा है आंसर नंबर बी नंबर आंसर, जो कि इसके लिए बेस्ट है कि वो लाइट वेट होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए और इलास्टिक होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे जिनको हमने डिस्कस किया है। आई जस्ट होप कि मेरे ये वीडियोस आप लोगों को अच्छे लगे होंगे, और अगर अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियोस के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।